परमेश्वर के वचन को देखेंगे और निकालेंगे मती 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 उसका 26 अध्याय 26 मती उसका 26 अध्याय पेज नंबर 45 45 पेज में मत्ती 26 अध्याय और उसका निकालेंगे पेज नंबर 45 उसका 36 से लेकर 46 तक हमारी बारी करेंगे। मत्ती 26 अध्याय उसका 36 से लेकर 46 तक हमारी बारी करेंगे। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर अपने पाए कि आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वो फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और परिश्रम करो। उठो चले, देखो मेरा पकड़ाने वाला निकट आ पहुंचा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने होगा शिक्षा में। आइए प्रार्थना करिए। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा, प्रभु प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया सुना गया प्रभु जी। आप परमेश्वर इसके पढ़े जाने के द्वारा, सुने जाने के द्वारा हर एक परमेश्वर आशीष के कारण ठहरे प्रभु जी, और हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने पाए प्रभु जी, बहुत से आत्माएं बचाई जा सकें प्रभु जी। तेरा वचन जो परमेश्वर हमारे लिए जो हमें काटता है और छाटता है प्रभु जी, आप परमेश्वर आप सहायता करें। हमारे जो कठोर हृदय हैं, जो आपकी आवाज़ नहीं सुनना चाहते प्रभु जी, वो आज तेरी आवाज़ को सुनने पाए। किसी भी माध्यम से पूरी तरह वचन पहुंचता है किसी के पास भी, आप परमेश्वर वो तेरी आवाज़ को सुनने पाए। आप दया करें, अनुग्रह कर हर एक से बातें आप करें, हर एक तेरी आवाज़ को सुनने पाए। उनके हृदय को परमेश्वर नम्र आप कर दया कर, अनुग्रह अपने दास को बुद्धि ज्ञान से समझ दे प्रभु जी कि हर एक बात तेरी ओर से कर। बोल मेरे उन शब्द आपके होंगे, शायद आप विनती प्रार्थना को सुना। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ मानते हैं विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यहाँ हम देखते हैं गतसमनी में क्या यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं ना, और अपने साथ में कि चलो चेलो तुम भी चलो साथ, है ना। लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं तो लिखा है क्या है, वो सो रहे हैं ना, बार सो रहे हैं। यीशु मसीह को तो पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पर क्या करने जाना है, मेरे पिता ने मुझे क्यों भेजा है। 3 पर यहाँ पर देखते हैं वचन को हम, तो यीशु मसीह पहली बार गया और उसने क्या कहा, लिखा है, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। पहली बार उसके क्या, तो भी जैसा कुछ आता है वैसा ही हो।
उसके बाद दूसरी बार आता है, फिर कहता है हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ हम देख रहे हैं तीसरी बार फिर आगे कहता है उसने वही प्रार्थना करी, लिखा है। हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो चीज हो ही जा रही है ना, हो ही जा रही है। क्या हुआ उससे? क्योंकि इसका मतलब परमेश्वर की यही इच्छा है कि अब ऐसा ही हो। जब यूहन्ना के पास यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आए तो यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तेरे पांवों के बंधन भी खोलने योग्य नहीं। यीशु मसीह ने कहा अब तो ऐसा ही होने दे। हालेलुया। याद रखिएगा जो होना है, परमेश्वर का वचन बताता है, नीति वचन 16:9 में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि मनुष्य का चलना किसकी ओर से होता है? परमेश्वर की ओर से होता है। मनुष्य अपना चलना कैसे समझ सके? ये सिर्फ उनके लिए है जो परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हर एक के लिए नहीं। याद रखिएगा वचन। क्यों मैं बता रहा हूँ इस चीज के लिए, क्यों मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर उनको ही चलाता है जो उसके अनुसार चलते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं। क्या मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, मेरा स्वर्गीय पिता जो फिर यीशु मसीह फिर बादलों पर मुझे लेने आने वाला है। जब उसके अनुसार चलते हैं सिर्फ वो ही परमेश्वर के द्वारा चलाए जाते हैं, हर एक नहीं चलाए जाते। याद रखिए। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवनों में पाप भरा हुआ है, वो अपने अनुसार चलते हैं, वो अपने अनुसार चलते हैं क्योंकि उन्हें पाना होता है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है। और जब आप अपनी ख्वाहिशें पूरी करने लग जाते हैं तो बाइबल बताती है आप पाप के वश में पड़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आप पाप के वश में जब पड़ते हैं जब आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती, आपको लगता है कि मुझे और चाहिए, मेरे लिए काफी नहीं है, इट इज नॉट इनफ फॉर मी, है ना, कि मेरे लिए काफी नहीं, मुझे और चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो सब कुछ चाहिए तो इसका मतलब आपको कुछ तूफानी भी करना पड़ेगा ना। ऐड देखी होगी आपने, आप कुछ तूफानी करते हैं, जब तूफानी कुछ करोगे तभी तो कुछ मिलेगा। तो शैतान चाहता है कि आपको जब ज्यादा देने का लालच देता है तो आपको अपने पास बुलाता है कि ये भाई ये भी ले, अरे अच्छा तूने ये करा, ले आईफोन भी ले, अच्छा ये भाई ये भी चाहिए, ले गाड़ी भी ले, तुम महंगी वाली गाड़ी ले, अच्छे स्टैंड दिखा, रोड पे चला, अच्छी तरह चला, कोई दिक्कत नहीं लगेगी तो ज्यादा चल क्या होगा। याद रखिएगा जो इस तरह से जीते हैं वो अपने जीवन से खेलते हैं। बाइबल बता रही है आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर क्या है? दुर्बल है। हमारी आत्मा तो बार बार बैठे बैठे कहती रहती है अरे प्रार्थना कर लेता हूँ थोड़ी देर, अरे इनके लिए प्रार्थना कर लेता हूँ, अरे ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, लेकिन अरे यार बच्चे ने फिर ये कर लिया, चल बच्चे को उठा लेता हूँ, कोई नहीं खिला लेता, सुला लेता हूँ उसको पहले, अरे इसको खाना खिला लेते हैं पहले, चलो कोई बात नहीं, अरे चल इसको थोड़ा घुमा लेते हैं बाहर, उसके बाद घूम घूम के खुद ही थक जाते हैं, बोलते हैं चल अब तो सो जाते हैं, है ना। यहाँ हम बात जब वचन को पढ़ रहे हैं, वचन में बहुत सारी बातें हैं लेकिन हम सिर्फ 3 बातों को देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना की और लेकिन तीनों बार उसने कहा तेरी जैसी इच्छा है बस वही पूरी हो। और परमेश्वर वही करता है जो उसकी इच्छा है, यदि आप उसके बुलाए हुए हैं, यदि आप उसके चुने हुए हैं। कितने लोग जानते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो कौन है? शद्रक मेशक अबेदनगो जो है बहुत फेमस है ना। फेमस क्या मतलब दानियल के क्या है? वो नहीं, दानियल के फ्रेंड्स हैं, दे आर फ्रेंड ऑफ दानियल, वो दानियल के दोस्त हैं। और वो क्या कर रहे हैं? नबी भी तो है वो आग के भट्टे में डाले जाने वाले ये वो लोग थे जो गुलाम बनाकर लाए गए थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन पर है। याद रखिएगा आप किसी भी कंडीशन में क्यों नहीं है, कहीं पर भी क्यों नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के अनुसार चलते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। हालेलुया। याद रखिए जब जो शद्रक मेशक अबेदनगो है उनको आग के भट्टे की आज्ञा दी गई कि इनको किस में डाला जाएगा? आग में। तो आप सोचिए क्या करेंगे आप सबसे पहला काम? जो बहुत से लोग होंगे तो क्या करेंगे? डर जाएंगे, अरे यार कल तो खत्म। वो देखा राहुल गांधी का टाटा बाय बाय गया, है ना। तो वही सीन सा लगता है कि अब तो बस गया भाई, लेकिन क्या होगा? वो प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो फिर भी क्या है?
परमेश्वर को प्राथमिकता दे देंगे, प्रभु कोई दिक्कत नहीं। और राजा सर यही कहते हैं, यदि वो बचाए तो भी ठीक और ना बचाए तो भी ठीक। लेकिन इसमें एक बात देखते हैं, जब उन्होंने प्रार्थना की होगी तो वो जो उनके सामने परेशानी थी हट गई थी क्या? क्या राजा ने कह दिया कि नहीं नहीं यार ये प्रार्थना का क्या है, परमेश्वर ने मन बदल दिया है मेरा, अब मैं इनको आग के भट्टे में नहीं डालूंगा, ऐसा करा था क्या? आग के भट्टे को जलने से रोक दिया, या उनको ये रोक दिया कि नहीं, राजा के मन को बदल दिया कि नहीं रहने दो, इनको आग में डालने मत दो यार, गलत बात है, क्योंकि परमेश्वर मुझे बता रहा है कि ऐसा मत करो। परमेश्वर चाहता तो ऐसा भी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको आग के भट्टे में जाना पड़ा, है ना, आग के भट्टे में जाना पड़ा। प्रार्थना करने के बावजूद भी उसे आग के भट्टे में जाना पड़ा। हमारे जीवन में ही बहुत सी परेशानी होंगी, बहुत सी तकलीफें होंगी, हम परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहे होंगे, नहीं वो हट नहीं रही होंगे, चलो शायद हो सकता है परमेश्वर कल सुन ले, परसों सुन ले, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उससे होकर गुजरे और अपनी आत्मा में दिखाएं कि मैं परमेश्वर का हूं। याद रखिएगा, परमेश्वर चाहता है आपसे बहुत। आपने तो सोचिए, दिक्कत परेशानी उसी पर आती है जो उसको सह सकता है, हर एक पर नहीं आते। याद रखिएगा, दिक्कत परेशानी वही सहेगा जिसको परमेश्वर ने सामर्थ्य दी। यीशु मसीह को पता था कि मुझे इन लोगों के लिए, इस जगत के लिए उस क्रूस पर बलिदान होना है, इसलिए मुझे क्या करना होगा, जाना पड़ेगा, उस काम के लिए जाना पड़ेगा। हालेलुया। उसने सब कुछ सहा, सब कुछ सहा। हम देख रहे हैं 3 बार प्रार्थना करी, लेकिन फिर उसने कहा कि पिता जैसे तेरी इच्छा वैसी पूरी हो। शद्रक मेशक अबेदनगो भी उस क्या आग के भट्टे में गए, लेकिन क्या हुआ, आग उन्हें जला सकी क्या? जल गए तीनों, जल गए, जल गए थे, नहीं जल गए ना। बाइबल बताती है उनका एक बाल भी झुलसा नहीं था। झुलसना पता है ना आपको, बाल झुलस जाते हैं, ऐसे होते हैं ना, जब आग में जाकर किसी बाल, बाइबल बता रही है उनका एक बाल भी झुलसा नहीं था। आज याद रखिएगा, जिस भी कंडीशन में आप, बीमारी में, तकलीफ में, किसी भी चिंता में, आपके पास वो दिक्कत आई जरूर है, लेकिन आप प्रार्थना के साथ उससे निकास पाएंगे। हालेलुया। उसमें से निकल जाएंगे, उसमें से विजय पाएंगे। जो लोग कह रहे होंगे यदि आपसे कि आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे खराब हो रहे हैं, आप परमेश्वर के पास जाकर क्या आप पा लेगा, क्या होगा, ये होगा, आप चिंता की जरूरत नहीं है। हमने यीशु मसीह से सीखा है। किससे सीखा? किसी मनुष्य से नहीं सीखा, ऐसे नॉर्मल मनुष्य से, किसी ने हम दुनिया की, क्योंकि बाइबल बता रही है और बाइबल बताती है, रोमियो 3:10 को पढ़ते हैं, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, लिखा है एक भी नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी धर्मी नहीं है। और जब बच्चों को देखते हैं तो हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह कह रहा है कि यदि तू चाहे तो ये कटोरा हट जाए। उसके बाद दोबारा कहता है, कुछ पढ़ते हैं तो लिखा है, हे मेरे पिता यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता, तो समझ गया इस बात को कि मुझे इसमें से निकलना ही होगा। ये शद्रक अबेदनगो और कहते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो कहते हैं इस बात को कि यदि हमारा परमेश्वर हमें बचाता है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं बचाता तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुके। हालेलुया। है क्या ऐसा विश्वास हमारे पास में? ऐसा विश्वास है क्या हमारे पास? याद रखिएगा, सच में ये बहुत, मैं लास्ट टाइम भी आपको लोगों को ये बात कह रहा था। बहुत से लोग जैसे हमसे पूछते हैं क्या तुम ईसाई हो क्या, हम एकदम बदल जाते हैं, अरे नहीं नहीं हम तो ईसाई नहीं है जी, हम तो नहीं 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 हम तो हिंदू हैं, हम तो हमारे पूर्वज हिंदू तो ये थे वो, अरे नहीं मैं तो ऐसे ही घूमने आया था यहाँ पर, नहीं पहली बार देखने आया था। इतने सारे बहाने बना देते हैं, ऐसा लगता है कि परमेश्वर से ज्यादा किससे डरे? लोगों से डरे। याद रखिए, जब आपके बच्चे यदि हैं, छोटा सा एग्जांपल, आपके बच्चे आपके हैं, अगर बच्चे के ऊपर कोई आपके गन रख दे और पूछे कि तुम्हारे बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं तो तुम्हें मरना पड़ेगा और ये भी मरेगा साथ में, तो आप क्या करोगे? अब जी जान लगा दोगे दोनों को बचाने के लिए। चाहे आपको लगेगा शायद चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मेरा बच्चा सेफ है ना? क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। लेकिन जब बात परमेश्वर की आती है तो आप एकदम इनकार कर देते हैं। पतरस को हम देखते हैं, पतरस कहता है, तो सोचो भी पढ़ते हैं ये
सामने खुला ही हुआ है। 26 का 35 पद पर है। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा भी सब चेलों ने भी सब कहा। चेलों ने कह दिया साथ साथ, हाँ जी ये सही कह रहा है, हम भी हटेंगे नहीं यहाँ से बिल्कुल भी। अगर बात आएगी जान तक भी तो हटेंगे नहीं। मेरे ऑफिस में कुछ बंदे थे, मुझे कहते थे, अरे मोनू जी आपके लिए जान भी हाजिर है। मैं जान रहने दो, जहाँ तक जरूरत है वहीं तक काफी है, क्योंकि जब काम आता है तो वो फिर उसमें भी वो आ जाते हैं अंदर में, अरे सर देखना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। वैसे मैं करता नहीं था चीज़, मुझे पता है क्योंकि सबकी एक बाउंड्रेशन है। लेकिन आप जितने शब्दों को बोल देते हो, शब्दों को बोलने के लिए सोच कर बोलिए, है ना। मैं किसी को नहीं बोलता कि जान भी हाजिर है, मैं सीधे से बता रहा हूँ, मैं नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों बोलूँ बिन बात में। हाँ, आपके लिए जितनी जरूरत हो सकती है, आधी रात को बुलाओगे, दिन में बुलाओगे, कड़कती दोपहर में बुलाओगे, बारिश में बुलाओगे, मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे कहोगे कि जान देने के लिए तैयार है, हाँ। बाइबल ये भी बताती है कि सच्चे मित्र के लिए एक सच्चा मित्र क्या करता है, अपना प्राण भी देता है। हाँ, जरूरत पड़ेगी, हो सकता है वैसा मौका आ गया तो एक अलग बात है, लेकिन मैं ऐसे बोल दूँ ऐसे कुछ भी बिना सोचे समझे तो मुझसे नहीं होता। क्या भाई हम देख रहे हैं, पतरस कह रहा है कि हम जान देने तक भी तेरे साथ है, और साथ के जो चेले हैं वो भी कह रहे हैं हाँ सही कह रहा है, ऐसे ही हम भी तेरे साथ में। मैं थोड़ी दिन पहले वीडियो देख रहा था, उसके अंदर एक क्या नाम है, चर्च के अंदर लोग घुस गए और तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, और लोग निकल रहे हैं, लोग कह रहे हैं हाँ मेरे तो होटल का काम है, मैं इसलिए मिलने आई थी, मैं इसलिए आया था। सब अपने बहाने बता रहे हैं। अरे प्रभु के लोग तो बताओ ना, क्या होगा, मार देंगे तो ये होगा, हाथ पैर तोड़ेंगे ये होगा। याद रखिए यहाँ का जीवन खत्म हो जाएगा। मुझे पता है, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं भी उस चीज के लिए मुझे भी रेडी होना पड़ेगा ना। पहले किसको तोड़ते हैं, जो यहाँ खड़ा होता है। पास्टर कौन है, पास्टर कौन है, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। आप सोचिए, मैं इधर होके हंस के मैं बताता हूँ, मुझे भी पता है मेरे सामने फैमिली है मेरे साथ में, क्या डर मुझे नहीं होगा क्या, आप लोगों से ज्यादा होगा कि मेरे बात कौन देखेगा, क्या करेगा। मेरी फैमिली में कोई नहीं है, दो बच्चे हैं, बीवी है, मैं हूँ, लेकिन उस परमेश्वर ने जो लिखा है उसे कोई हटा नहीं सकता है। मैं इस चीज में जीता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, मेरे पास है तो भी खुश हूँ, नहीं है तो भी खुश हूँ, कोई बात नहीं, हर समय निकलता है। यदि परमेश्वर ने यहाँ रखा है तो कुछ सोच के रखा हो, और यहाँ से अगर जहाँ उसके अनुसार चल रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर ने हमें ऊंचे के लिए रखा है, नीचे के लिए नहीं रखा है। सर होने के लिए चुना है, पूछ होने के लिए नहीं चुना। एक यीशु मसीह जो उसका पुत्र था, जो हमारे लिए पापों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और दुनिया आज उसको जानती है। हालेलुया। वर्ल्ड में, संसार में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन से याद रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने जबरदस्ती बनाया है, लोगों ने उसके प्रेम को चखा है कि एक मात्र यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए इस धरती पर आ गया। कोई है जो थुपा ले अपने मुंह पर? है कोई थुपा सकता है? पैंट पर भी थूक जाए ना तो गुस्से में देखते हैं, बड़ी अभी काट देंगे बंदे को, ऐसा होता है ना। लेकिन यीशु मसीह ने थुकवाया, चाटे खाए, कोड़ों की मार को सहा, धक्के मार रहे हैं लोग, इसे सूली पर चढ़ाओ, इसे सूली पर चढ़ाओ। उस यीशु मसीह पे क्या दिखती होगी कि मैं इनको बचाने आया और ये मुझे सूली पर चढ़ा। बरअब्बा को छोड़ो, कह रहे हैं डाकू को मेरे छोड़ दो। आज दुनिया यही कह रही है, यीशु मसीह नहीं चाहिए, संसार चाहिए, संसार चाहिए, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, मेरे बच्चों को प्राइवेट बड़े बड़े स्कूलों में चाहिए, है ना। क्यों? मेरे बच्चे अलग से दिखने चाहिए। यीशु मसीह कैसा भी दिखे कोई लेना देना, उससे लेना देना नहीं है। लगे 3 बार प्रार्थना करी, लेकिन यीशु मसीह उससे होकर गुजरा। उसे पता है कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। बहुत बड़ा शब्द है, याद रखिएगा, मतलब बोलने में अच्छा लग रहा है ना, बहुत इजी शब्द होता है, लेकिन यीशु मसीह जब हमें उस चीज से निकालता है, भाई बताती है, यदि आपकी ताड़ना नहीं हुई तो इसका मतलब आप परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। यदि आप पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं,
तो सजा भी तो हमें मिलेगी ना, या दूसरा लेगा? नहीं सर इसकी जगह मुझे मार दो, ऐसा करते हैं क्या स्कूल में? कभी स्कूल में किया? अरे सर नहीं, फ्रेंड को छोड़ दो, मेरे मार दो, ऐसा होता है क्या? यीशु मसीह क्लियर कहता है, जब हम पढ़ते हैं मत्ती के 25 अध्याय के अंदर, और जब हम देखते हैं 10 कुंवारियों का दृष्टांत, तो उनमें 5 स्त्रियां ऐसी थी जो कह रही थी कुंवारियां कि मुझे तेल दे दो, 5 कुंवारियों से मांग रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। क्यों? तैयारी हम कर रहे हैं, लेकर आप चले जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना। और यीशु मसीह भी ये नहीं कह रहा कि नहीं चलो कोई नहीं, दे दो इसको। जब समय था, जब तो तुमने सोचा नहीं, और जब समय निकल गया पूरा हाथ से, अब याद आ रहा है, हाँ जी अब मुझे प्रभु ले लो अंदर। भाई बताते ही क्लियर लिखा है, दरवाजा बंद हो जाएगा। दरवाजा बंद हो गया और पीछे से चाहे तुम चिल्लाते रहो, कुछ भी करते रहो, यीशु मसीह भी क्लियर कह रहा है। कौन भाई? कृष्ण यही बेगमपुर में रहता था मैं। अरे प्रभु मैं आता तो था चर्च में। मोहित बोलेगा अरे प्रभु मैं बोलूँगा ना हो, ऐसा कभी परमेश्वर आमीन, हमेशा हम सब परमेश्वर के साथ जाए। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं। कैसा लगेगा? कैसा लगता है हम किसी घर में जाए, अरे बुआ जी नमस्ते, कौन? दरवाजा बंद कर दें। अरे बुआ पहचाना नहीं, याद रखिए जब इतने सालों बाद आए तो चेहरा नहीं पहचान पाए। जब प्रभु के पास तुम पूरी जिंदगी नहीं आए, लास्ट में जब प्रभु आ गया है तो उसके बाद आके कह रहे हो अरे प्रभु मैं तो जाता हूँ चर्च में, मेरे घर में स्लिप पे रखी तो थी बाइबल, आपने देखी नहीं क्या प्रभु? अरे मैंने तो देखी थी, लेकिन वो मट्टी देखी थी तुमने उसके ऊपर चढ़ी हुई थी। हमेशा पूछेगा अरे प्रभु मैं तो जन्म से क्रिश्चियन हूँ। अच्छा अच्छी बात है, इसलिए मैं कैसे रहता हूँ? आनंद से रहता हूँ, क्योंकि बचपन से मैं क्या हूँ? क्रिश्चियन। परमेश्वर बचपन की क्रिश्चियन को नहीं देखता कि जन्म से क्रिश्चियन। बाइबल क्लियर करती है, जो पहले हैं क्या होंगे? पिछले हो जाएंगे, पिछले वो पहले हो जाएंगे। ये गणित ना लगाए आपस के अंदर कि हमने तो जी जन्म लिया बचपन से। याद रखिएगा, पढ़ाई कठिन समय है, हम जो इस वक्त अंतिम समय में है ना, अंतिम समय है। हम देखते हैं पाप पे पाप हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले रेप सुना हमने, है ना, ये वो रेप था जो मतलब एक प्रोफेशनल वाला केस था कि जो बहुत बड़े डॉक्टर्स थे, इसलिए वो सामने आ नहीं पाते। दुनिया में डेली बहुत केसेस होते हैं जो सामने नहीं आते। मैं ऑफिस में किसी से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि आपने ऐसी बात करी, गाँव देहात बहुत जगह एरिया ऐसे हैं जहाँ पर पुलिस का आना जाना भी नहीं है। बोला अगर मर्डर करके फेंक भी दे तो पता नहीं चलता, रेप करके फेंक दे पता नहीं चलता। आप सोच सकते हैं कितना पाप है दुनिया में, वो पता नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। इसके लिए परमेश्वर धन्यवाद हमें करना चाहिए। याद रखिए, हम डेली निकलते हैं, डेली आते हैं, हमारे परिवार रहते हैं, ये परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जिस कंडीशन में हमें रखा है, यदि हमारे पास पहले महल थे, हम अय्यूब को देखते हैं, अय्यूब के पास क्या था? बहुत पैसा था, बहुत पैसा था। आस पास के जो लोग थे उसके इर्द गिर्द भी नहीं थे, दुनिया का पैसा था। और क्या तो सबसे अच्छी क्वालिटी उसके अंदर जो थी वो क्या थी? कोई बताएगा? कोई बताएगा क्या क्वालिटी उसके अंदर सबसे अच्छी? और परमेश्वर के लिए खरा था। परमेश्वर के लिए खरा था। याद रखिएगा, हम ये बहुत बड़ी बात है यदि परमेश्वर हमारे लिए इस बात को कहता है शैतान को कि वो मेरा खरा व्यक्ति। खरा कोई कहे तो कहे, दुनिया तो पीछे गाली बकती है, आगे सामने अरे बहुत बढ़िया बंदा, बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत बढ़िया बंदा है, पीछे जाके अरे इसके मुंह लगी हो ऐसी पागल है। याद रखिए, ये इंसान हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जिसके बारे में कहे कि ये मेरा खरा व्यक्ति है, कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारे लिए कह रहा है। दुनिया नहीं कह रही, परमेश्वर हमारे लिए कह रहा है, खुद कह रहा है कि ये खरा व्यक्ति। खरे का मतलब है उसके अंदर कोई खोट नहीं है परमेश्वर के लोगों के प्रति। लेकिन अय्यूब के साथ क्या हुआ सब जानते हैं ना,
क्या उसने प्रार्थना नहीं करी होगी कि प्रभु मुझे इस बीमारी से बचा, प्रभु मेरे बच्चों को वापस लेके आ, प्रभु मेरे खानदान के बच्चे लोगों को बचा, मेरे परमेश्वर मेरी संपत्ति को बचा, परमेश्वर मेरे बैल बकरी मर रहे इनको बचा। क्या अय्यूब ने प्रार्थना नहीं करी होगी? करी होगी ना। लेकिन फिर भी वो चलता रहा, सब कुछ दुखों में से होता गया। और उसने एक बात कही कि उसने लिया उसका नाम धन्य है। अब बड़ा पत्थर रख के बोलना पड़ता है। अब अगर अभी आपके जेब में 1 लाख की गड्डी पड़ी हो और चलते चलते निकल के गिर जाए तो सारा उसने दिया, अरे तूने क्यों लिया? क्या बैग लिया प्रभु? हम भूल जाएंगे, जल्दी भूल जाएंगे। उसने दिया तो था, लेकिन तूने क्यों लिया प्रभु? मुझे पता किसके लिए। अगर तूने नहीं लिया तो किसी को तो लिया है। उसका नाम बता प्रभु, कौन है? मेरे सामने लेके आ, ये लेके आ। क्या देखिए बड़ा कह रहे वो कुछ पहले फिल्में देखते होंगे आप लोग, है ना? मैंने बहुत पहले देखी है। वो कहते थे कि जिगरा है, जिगरा लड़ने वाली बात है कि जिगर है। याद रखिए परमेश्वर के साथ चलेंगे। अय्यूब के पास जिगर था। उसने कहा, उसने लिया, उसका नाम धन्य है। फफोले पड़े हुए हैं पूरे शरीर पर, सर से लेकर चोटी तक, क्या है, पैर तक, एड़ी तक सारे फफोले पड़े हुए हैं। जिगर चाहिए। यीशु मसीह को पता था कि मैं जाने जा रहा हूँ उस क्रूस की मृत्यु के लिए। 3 बार प्रार्थना की उसने, फिर भी कहा तेरी इच्छा पूरी, मेरी इच्छा नहीं। याद रखिए प्रार्थना बहुत बड़ी बात है। स्विच ऑफ करो या साइलेंट कर दो। ये परमेश्वर जब परमेश्वर की बात आती है तो हम सच में बड़ी जल्दी एकदम वो हो जाते हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं, आज मना कर देंगे, कोई नहीं, कल तो हो जाएगी, दिक्कत नहीं है। फिर वापस चर्च चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस चर्च को छोड़ देंगे, दूसरे चर्च में चले जाएंगे, तीसरे में चले जाएंगे, कहीं तो छुपेंगे। छुपने से कुछ नहीं होगा। भाई बता रही है, पतरस ने कहा तेरी जान देने तक तेरे साथ में क्या है, खड़े हैं जी, जान भी देंगे। लेकिन बाइबल बताती है इस बात को कि मूर्ख के 3 बार बांध देने से पहले उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। मैं नहीं जानता। और जैसे तीसरी बार कहा, सामने यीशु मसीह दिख गया। ओहो, इसने देखा क्या देखिए, हम बहुत बार शब्द कह देते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन हमें सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, जिस चीज में जीना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि प्रभु जैसा तू चलाएगा वैसा हम चलेंगे, और तू मुझे सामर्थ्य हर चीज से निकलने। प्रभु ही हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। हमारे साथ चाहे संसार क्यों ना खड़ा हो हमारे सामने लड़ने के लिए, लेकिन यदि हमें पता है कि हमारा जीवन इस धरती का 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, उसके बाद तो जाना ही पड़ेगा ना। क्या उसके बाद भी हम रह सकते हैं? माइकल जैक्सन ने पूरी तैयारी कर ली थी कि मैं उसके बाद जिंदा रहूंगा। क्या बच गया क्या? दुनिया में बहुत पैसे वाले हैं। क्या अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, इनके पैसे की कमी है क्या? स्टीव जॉब्स और ये मार्क जकरबर्ग, इनके पैसे की कमी है क्या? इतना पैसा है, वो पता क्या खरीद लें। क्या अपने जान को बचा सकते हैं? सांस को भी क्या खरीद सकते हैं? बाइक बताती है घड़ी भी तुम नहीं खरीद सकते। जब उसने कह दिया आजा, फिर क्या करना पड़ेगा? टाटा बाय बाय ना, टाटा बाय बाय करनी पड़ेगी। याद रखिए बड़ी खतरनाक चीज है ये जो परमेश्वर का चलना हमें अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी बात है, अच्छा लगना चाहिए, हमें अच्छा लगना चाहिए। लेकिन यदि हम परमेश्वर के साथ चलते चलते अपने जीवन की पहले सोचेंगे, भाई बताती प्रकाश वाक्य में लिखा है, यदि तू प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो क्या करूंगा, क्या दूंगा? जीवन का मूल्य दूंगा। हालेलुया। यदि विश्वास योग्य रहे, प्राण देने तक। पतरस को रियलाइज हुआ कि मैंने सच में गलत किया, उसने माफी मांगी परमेश्वर से, उन्होंने क्षमा किया। यीशु मसीह जानता है, परमेश्वर जानता है कि हम मनुष्य हैं, हमसे दिक्कतें होती हैं, हम बड़ी जल्दी खुशी बड़ी स्पीड में बोल देते हैं ना। इसमें भाई कोई दिक्कत नहीं है, आ जाना, कभी भी आ जाना, पैसे चाहिए जो कोई दिक्कत नहीं, लेने ना जो मर्जी। बोल तो दिया, लेकिन अब आ गया गलती से बंदा सच में लेने। हमने सोचा था कभी जरूरत नहीं पड़ेगी बंदे को, कृष्ण के पास में बहुत पैसा, जिसकी जरूरत क्या पड़ेगी भाई बंदे का।
मैंने बोल दिया खुशी खुशी में। तो भाई जब भी जरूरत पड़े जब मर्जी आ जाना। अब किसी भाई सच में आ गया, बोलो भाई मुझे चाहिए अभी चाहिए 50,000 की जरूरत है, क्या करेगा फिर? अरे यार सच में आ गई तो जरूरत कभी पड़नी नहीं थी, अब क्या करोगे? मना करना पड़ेगा ना। इसलिए बहुत बार यही कहता हूँ, बहुत बार बहुत लोग, मुझे पता है कि भाई मेरे पास भी इतना नहीं है तो मैं कैसे किसी को कह दूँ। मैं कहता हूँ जितना मुझसे हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, है ना, अपनी तरफ जितना हो सकेगा उतना करूँगा। ये नहीं कह सकता कि भाई आप मुझे कभी बोलो कि भाई 20,000 भेज दो, मैं 1 सेकंड में भेज दूँ, क्योंकि मैं भी क्या हूँ फैमिली वाला हूँ, सब कुछ देखना पड़ता है, ऊपर से नीचे तक देखना पड़ता है। लेकिन जॉब कर रहे हैं इसलिए है, जिस दिन परमिशन ने फुल टाइम के लिए चुना तो परमिशन वो भी अपना अपने आप प्रोवाइड करेगा, है ना। अभी जॉब करते हैं तो भाई चलता है, परमिशन कल क्या आएगा जॉब छोड़ तो वो भी अपने आप देगा, देने वाला तो परमेश्वर है, कौन है देने वाला? परमेश्वर। तो हमें जरूरत है परमेश्वर को जानने की कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है। याद रखिएगा परमेश्वर खट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर को मजाकों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर जो है हमारे साथ रहता है जब उसे स्वीकार करते हैं कि हाँ प्रभु तू मेरे पास है। परमेश्वर ऐसी कोई वो नहीं चलता हुआ कोई ऐसा है कि चलो जी मन करा तो आ गए, मन करा तो चले गए, ऐसे नहीं होता। मन करा तो आ गए, मन करा तो चले गए। तो कुर्सी में ऊपर बैठो। परमेश्वर जब वचन को देखते हैं ये लिखा है, क्या लिखा है कि पतरस कह रहा है कि मैं जान देने तक तेरे साथ रहूंगा, प्राण देने तक तेरे साथ रहूंगा। लेकिन क्या हो गया, क्या हो गया? मना कर दिया जी, अब नहीं भाई, अब तो ये तो कह रहे हैं मुझे काट देंगे, मुझे तो यीशु मसीह को क्रूस पे जा रहा है तो धक्के मार के गिरा रहे बार बार, तो मेरे को भी गिराएंगे, है ना, ऐसा होता है ना। अगर दोस्त पिट रहा हो तो बड़ी जल्दी दोस्त भाग जाता है स्पीड में, अरे छोड़ना किसने दे उसको, है ना, ऐसा होता है। सच्चा दोस्त कौन है? जो मिल जाए भाई कोई बात नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दोस्त है मेरा भाई है, दोस्त के लगे तो दो मेरे कोई दिक्कत नहीं। और अगर इसके लगे हैं तो इसके मार के छूट मत। मैं लड़ने के लिए बात नहीं कर रहा, याद रखिएगा। अगर सोचो कि भाई लड़ने के सिखा रहा है, यीशु मसीह ने कहा कि सहो, अगर मारता है कोई एक गाल पर दूसरा भी गाल आगे कर दो। गांधी जी ने भी कहा है ना, वो गांधी जी ने क्या कर दिया, इसको आजाद करवा दिया ना। लड़े हमारे चंद्रशेखर, सब लड़े, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, है ना, और बहुत से स्वतंत्रता सेनानी जो है वो बहुत से लड़े, सब लड़े। लेकिन जो गांधी जी थे वो क्या है, अहिंसावादी थे कि लड़कर नहीं, शांति से जीतना है। आखिर जीते, लास्ट में जो फाइनल हुआ क्या हुआ, उसी से जीत मिली। यीशु मसीह बिना लड़े सारे जगत पर क्या है, विजय पाया। हालेलुया। बिना लड़े दुनिया उन्हें क्या है, विश्वास करती है, मानती है कि हाँ एकमात्र कोई है जो हमारे लिए आया, हमारे पापों के लिए आया। वो कौन आया? यीशु मसीह आया। सिर्फ यीशु मसीह आया, कोई दूसरा नहीं आया, याद रखिएगा। सब आए, मारे गए, दोबारा नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और हमारे पास आशा है कि यीशु मसीह फिर आने वाला है। हालेलुया। ये आनंद की बात है हमारे लिए। क्या लिखा है जब पढ़ते हैं, 3 बार यीशु मसीह ने प्रार्थना की, लेकिन वो बात कह रहा है कि पिता जो तू चाहता है वैसा ही हो, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो। हमारे जीवन में बहुत बड़ी दिक्कतें आती, परेशानी आती, जरूरी नहीं वो हट जाए एकदम कहते ही। हो सकता है जब कल प्रार्थना करें, परसों कर रहे हैं, 3 दिन बाद कर रहे हैं, 10 दिन बाद कर रहे हैं, महीने से कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। इसका मतलब परमेश्वर ने कुछ बड़ा सोच रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ बड़ा सोच रखा है। हम पढ़ेंगे दानियेल के बारे में, आइए हम दानियेल के बारे में देखेंगे। दानियेल 6 अध्याय, दानियेल उसका 6 अध्याय, 6 अध्याय और उसका 10 पद कोई भी पढ़े। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया कि पुरोहित की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली होती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा महीने में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने होने लेकर
तब भी करता रहा। उसे पता चला दानियल को कि मेरे लिए क्या हुआ है, क्या निकला है, क्या इसको शेरों की मान में क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। कितने लोग शेरों की मान में जाने के तैयार है? भाई क्यों मार रहे जीते? शेरों की मान देखो, सीधी सी बात है, चिड़ियाघर में जाते हैं ना, तो हमें पता है वो जंगले के पीछे है, तो पत्थर मारते हैं, आजा आजा बोलते हैं, क्यों? पता आएगा नहीं, वो गलती से वो छल के ऊपर से बाहर आ जाए तो फ्री हो जाएंगे, अब तो छोड़ दे भाई। जो पत्थर मार रहे थे वो हाथ नहीं हो जाएंगे ना। यार दानियल को पता है शेरों की मान में, शेर नहीं है, याद रखिएगा, शेरों की मान में लिखा है। जो शेर भूखे पड़े होते हैं वो सेकंडों में खा जाएंगे, पता नहीं चलो, बस खत्म। लेकिन बाइबल बता रही है दानियल को जब शेरों की मान में डाला गया, उससे पहले जब उसे पता चल गया शेरों की मान में जाने वाला हूं, उससे पहले उसने क्या करी? प्रार्थना करी, जैसे वो किया करता था दिन में 3 बार। हालेलुया। अब हम कहेंगे जब प्रार्थना करी थी, यीशु मसीह ने सुना क्यों नहीं? प्रभु ने सुना क्यों नहीं? उस टाइम तो यहोवा था, तो यहोवा ने सुना क्यों नहीं? परमेश्वर ने सुना क्यों नहीं? है ना, प्रार्थना तो करी थी। प्रभु कहता है राजा के मन में ऐसा डालता कि शेर की मान में डलवाओ, ये बंदा सही है, छोड़ दो इसको, कोई बात। अब राजा ने जिस पे सील लगा दी है, कह दिया है कि ये होना है, वो होकर रहेगा। अब वो अपने कहे हुए बात से पीछे नहीं हट सकता है, लेकिन प्रभु को पता है ये नहीं हट सकता, कोई बात नहीं, इसको भी पूरा कर लेते। शेर तो वो बोलेंगे ना, उसे कौन बुलवाएगा? करने को तो परमेश्वर राजा के मन को बदल सकता है, लेकिन उसने कहा होने दे, ऐसा कोई बात नहीं, प्रार्थना कर रहा कोई नहीं, होने दे, कोई बात नहीं, तो अपनी प्रार्थना कर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो शेरों की मान में भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और शेरों की मान में जाने के बाद क्या लिखा है, कोई बताएगा क्या लिखा है? शेरों के मुंहों को बंद कर दिया। हालेलुया। क्या लिखा है? शेरों के मुंहों को बंद कर दिया। आप सोचिए, शेरों की मुंहों को उसने बंद कर दिया, तो लोग जब हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं हमारी बातें हट नहीं रही, हमारी परेशानी खत्म नहीं हो रही, याद रखिएगा परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है। हो सकता है परेशानी हो, लेकिन परमेश्वर उस परेशानी में आपको गिरने नहीं देगा। बाइबल बताती है यदि हम मानते हैं अपने आप को कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं, हम धर्मी हैं और हम धर्म के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के अनुसार काम करते हैं, तो बाइबल बताती है धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी क्या होगा? खुद खड़ा होगा, लेकिन दुष्ट क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। उसका कोई उपाय काम नहीं आया। याद रखिएगा, शायद आपको लगता हो कि हम इतना अच्छाई से जीते हैं, हम भलाई से जीते हैं, सब कुछ अच्छे से जीते हैं, लेकिन जो ये बुरे लोग हैं वो क्या बढ़ते जा रहे हैं। याद रखिएगा उनका समय है, उसके तो दिखेंगे नहीं। बाइबल लिखा है कि वो दिखेंगे नहीं दोबारा आपको ढूंढने पर नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि हम धर्मी हैं तो परमेश्वर हम शायद 7 बार क्यों ना गिरे तो भी हमें उठ खड़ा करे। तो दानियल को देखते हैं हम, दानियल शेर की मान में गया तो वो क्या करता है? प्रार्थना करके ही गया। उसने ये निकाला, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ फिर भी तू सुन क्यों नहीं रहा? मैं तो फिर प्रार्थना करी, मैंने 3 बार प्रार्थना करी, जैसा तूने कहा वैसे प्रार्थना करी, उसके बाद भी तूने मुझे बचाया नहीं, मैं तो शेर की मान में जा रहा हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मान में गया, लेकिन क्या हुआ? बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर, हालेलुया, किसको भेजकर? दूतों को भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। याद रखिएगा, आपकी परेशानी चिंता क्यों बड़ी क्यों ना हो, आपकी बीमारी बड़ी क्यों ना हो, वो आपकी सोच से बड़ी है। जिस दिन आप सोचने लग जाएंगे कि परमेश्वर ये बीमारी मेरे लिए कुछ नहीं, तू मेरे लिए सब कुछ है। किसी ने आपने शायद एक गाना सुना होगा कि कठिनाइयों को, परेशानियों को ये मत बताओ, अपने परमेश्वर को मत बताओ कि मेरी बीमारी बड़ी है, मेरा परेशानी बड़ी है, मेरी दिक्कत बड़ी है, लेकिन उस बीमारी को, उस परेशानी को, उस दिक्कत को ये बताओ कि मेरा परमेश्वर सबसे बड़ा है। हालेलुया। ये बड़ा उसको बताना है। जब बीमारियों को आप बोलोगे कि मेरे से तो उठा ही नहीं जाता, क्या तो फिर उठा ही नहीं जाएगा, उठा ही नहीं जाएगा। अरे मेरे तो जुकाम की एलर्जी, मेरे जुकाम की एलर्जी ऐसे, लेकिन मैं याद नहीं करता, सही बताऊँ, परमेश्वर ठीक करता है, करने वाला परमेश्वर है। हमारी जो दिक्कत है, मेरे हाथ से लिखा नहीं जाता, मेरे हाथ से पसीने आते हैं ना,
और दर्द होता है, ये होता है, उनको ये ना बताया परमेश्वर के बड़ी चीजें, परमेश्वर तू मुझे इससे निकाल लेगा क्योंकि तू मेरे लिए बड़ा है। भाई बता रहे हैं आप, जब हम पढ़ते हैं दोबारा निकालेंगे मत्ती को ही, मत्ती 26 अध्याय, मत्ती 26 अध्याय 45 पेज नंबर 45 पेज नंबर, उसका 41 पद पढ़े, 41 26 का 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। याद रखिएगा, आत्मा यदि हमारी तैयार है, शरीर दुर्बल है, परमेश्वर उसमें सामर्थ भर देगा। वचन बताता है कि जब शरीर थकता है, शरीर निर्बल होता है, तो आत्मा उसे संभालती है। लेकिन यदि आत्मा हार जाएगी तो उसे कोई नहीं संभालेगा। याद रखिएगा, इसलिए यदि आत्मा तैयार है तो आपके शरीर में दिक्कत क्यों ना हो, परमेश्वर खड़ा करता है। मेरी वाइफ है, मैं ऐसे बताऊँ तो मैं उसको देखता हूँ तो मैं उससे चीज़ के लिए बड़ी सामर्थ देता है परमेश्वर, कि मैं उसको देखता हूँ कि वो बोलती है मेरा दर्द हो रहा है, इससे भी हेल्प करेगी, तो दर्द है, ये है, दिक्कत है, बहुत सी होती है, लेकिन क्या करती है, गिरते उठते सब कुछ काम करती रहती है कि परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर। डॉक्टर कह रहा था कि बेड रेस्ट हो सकता है, क्या बेड रेस्ट पे इस कंडीशन में बेड रेस्ट होना चाहिए, और परमेश्वर का धन्यवाद, मुझे लगता है 3-4 महीने हो गए, बेड रेस्ट दूर की बात है, उसने बेड को रेस्ट करके रखा है। हालेलुया। याद है कि परमेश्वर की जब हम उसके आगे गिर जाते हैं, किसी दिक्कत के आगे गिर जाते हैं, तो वो हमें गिराता ही रहेगा। शैतान का पहला काम है आपके मन में नेगेटिव डालना। क्या डालना? नेगेटिव डालना। यदि आप सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर वो नहीं हो सकता है। अगर आपने सोच लिया है कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, तो ठीक नहीं हो सकता। हमारे जिस चर्च में मैं जाता था पहले, उसमें एक अंकल थे, उनका नाम अल्बर्ट था। अल्बर्ट, वो रामविलास पासवान के सेक्रेटरी थे। उनका कैंसर था। क्या था? कैंसर। और कॉफिन जो होता है जिसमें उन्हें डेड बॉडी ले जाते हैं, वो घर पर आ गया था कि ले जाने के लिए। अब यकीन मानेंगे, 3 दिन तक प्रार्थना हुई घर में, फास्टिंग पे, पास्टर्स थे, परमेश्वर के लोग थे, 3 दिन तक प्रार्थना हुई। और जो 3 दिन के बाद बोले उन्होंने टॉयलेट जो किया, टॉयलेट में सारा काला जो पन था, उसका शरीर के अंदर जो बीमारी थी कैंसर की, वो सारा उस शरीर के अनुसार निकल चुका। हालेलुया। आज तक भी जीवित है। हालेलुया। 10-15 साल तो मुझे देखते हुए सोच सकते हैं, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। यदि हम सोचेंगे कि हम कर देंगे तो नहीं हो सकता। एक परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। कैंसर का इलाज नहीं पता है ना आप लोगों को, कीमोथेरेपी ये थेरेपी करा के कर लो, लेकिन एक टाइम पे हो जाता है। ऋषि कपूर शायद जानते होंगे सब लोग, है ना, उसने भी कराई थी उन्होंने, वो भी एक्सपायर हो। जरूरी नहीं है किसी को सूट हो जाए गलती से, जिसका पहले ही पता चल जाए तो एक अलग बात है। लेकिन इनके लिए तो कॉफन आ चुका था कि जिनको सिर्फ किस पे ले जाना था कि थोड़ी देर मरेंगे, लपेटेंगे, खा लेंगे और क्या करेंगे, चलो जी। उनकी खुद ने गवाही दी अपनी, और जितना पैसा था उनका, जो उन्होंने बताया जिस तरह से मुझे याद है, 70-80 लाख रुपए उनका लग चुका था, क्योंकि पैसा अच्छा था उनके पास। गवर्नमेंट जॉब है, रामविलास पासवान के सेक्रेटरी थे। 270-80 लाख प्लस का घर जो था वो भी सब कुछ चला गया। नहीं, परमेश्वर ने फिर उनसे अच्छा दिया। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पाने की इच्छा से आई, मैं पहले बताऊँ कि मुझे बड़ा चाहिए, मुझे छोटा चाहिए, लेकिन आप जिस चीज़ में हो उस परमेश्वर के अधीन रहकर सीखिए, उस परमेश्वर के हाथों में देना सीखिए। याद रखिएगा, दुनिया में सब कुछ नहीं ले जाना है ना। किसकी इच्छा नहीं है कि महलों में रहे? कितने लोग हैं जो चाहते नहीं है कि महल में रहे? कोई चाहता है झोपड़ी में रहना? कोई है क्या? कोई भी नहीं कहेगा मैं झोपड़ी में रहना चाहता हूँ, है ना। सब चाहेंगे महल चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जिस स्थिति में आपको रखा है, जिस परिस्थिति में रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे निकलेंगे नहीं, परमेश्वर उससे निकालेगा। लेकिन सबसे पहले क्या चीज करना है आपको? इब्रानियों 13:5 में बहुत बड़ा वचन को लिखा है कि जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष रखो, क्योंकि यीशु ने खुद ही कहा है, परमेश्वर ने खुद ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। यदि परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दिया है हमने, तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। हम छोड़ सकते हैं। कब छोड़ सकते हैं? जैसे हमारे पास मिल जाता है कुछ ना, बच्चा मांग रहे हैं, बच्चा आ गया, तो परमेश्वर भूल गए जी, चलो जी, अरे परमेश्वर बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत
जिसने दिया, जब प्रार्थना करके तो मांगा हमने। सुबह शाम घुटने टेक रहे हैं लगातार, प्रभु चाहिए प्रभु चाहिए, उसके बाद क्या भूल गए, अरे प्रभु मुझे बस एक अच्छी लड़की से शादी करा दे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छी लड़की मिल गई फिर उसके अंदर भूल गए। बाइबल लिखा है कि पति पत्नी को खुश करने में ऐसा होता है कि परमेश्वर को भूल जाता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं होना। बच्चों में खोए रहना नहीं है, अपनी आराम की जिंदगी में खोना नहीं है, नहीं परमेश्वर के लिए रहना। याद रखिएगा, अगर यदि ये जो वचन लिखा हुआ है हमारे सामने लिखा हुआ है कि हमें सबसे कम मुझे लगता है आजकल बाइबल का रेट 200 रुपये है शायद, है ना, रेड कलर की जो पेजेस होते हैं 200 की बाइबल है। इसके पीछे कितने लोगों ने अपनी जान को दिया है, यदि हम उठा के देखें। बड़ा कठिन है ये चीज़ हमारे लिए तैयार होना। आरे से काटे गए लोग, किससे? आरे से तेल में तल दिए गए हैं। ये हमें बोलते हैं तो हम बोल रहे हैं ना, लेकिन सामने हो रहा हो तो कैसा लगेगा। मैंने एक वीडियो देखी थी, परमेश्वर की वजह से उनको, शायद साउथ अफ्रीका की वीडियो थी, वो लोगों को जला दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर को मान रहे हैं। मैं सीरियसली उस वीडियो को देख, मुझे अभी तक भी मेरे माइंड में है वो वीडियो मेरे। मैं उस वीडियो को सोचता हूँ तो सच में बड़ा ही बेकार सा फील होता है कि लोग कितने बेकार। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं, हम खराब हैं आपके लिए, है ना, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप कौन अच्छा काम कर रहे हो कि आप आग में जला रहे हो लोगों। मैं इसलिए इन बातों को क्लियर करता हूँ कि आप लोगों को कि आप हर चीज़ में तैयार हैं, है ना। सिर्फ हमें पाने की इच्छा ना हो हमारे पास में, लेकिन परमेश्वर के तैयार होने की इच्छा हो। क्योंकि देखो हमारा शरीर यहाँ चला जाएगा, लेकिन जाएगी क्या? आत्मा। या प्रॉपर्टी के पेपर में जाएंगे किसी के साथ जाएंगे क्या? कृष्ण भाई नहीं, अगर कृष्ण भाई रख के भाई की प्रभु ना लेके जाऊँगा, मैं तो बात कर के जाऊँ, मजाक करता हूँ। कोई कुछ लेके नहीं जाएगा, सब यहीं पे रह जाना है। सिर्फ धर्म के काम उसके साथ जाएंगे। देखिएगा, इंसान मरता है, ये सच में अच्छा बंदा है, तो पीछे से लोग बोलते हैं कि अच्छा व्यक्ति था। और मरने के बाद जब गलत बंदा मरता है तो वो ये भी बोलते हैं यार ऐसी था, पीता रहता था, भागता रहता, लड़ता रहता, ऐसी था। इसमें भलाई वाली बात है, पर यार अलग किस टाइम पर खुश होंगे? तो कोई कह के जाए कि अच्छा था, ये कोई ये कह के जाए चल अच्छी बात है तेरा यार घर सुधर गया, तो कैसा लगता है? क्या लगेगा? ये परिवार हमारा है, हमें ही संभालना है ना। तो हमें परमेश्वर के वचनों में रहना है और परमेश्वर के अनुसार चलना है। चाहे आग क्यों ना आए, चाहे शेरों की मान में क्यों ना डाल दिया जाए, चाहे यूसुफ की तरह गड्ढे में क्यों ना डाल दिया जाए, लेकिन यदि हम विश्वास करते हैं, याद रखिएगा, ये पाने की जो संसारिक चीज़ें वो चली जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जो रहेगा क्या रहेगा? परमेश्वर का वचन जो है सदैव अटल रहेगा। जो उसने कहा है वो आएगा और सबको लेकर जाएगा। जो उससे प्रेम करते हैं तो लेकर जाएगा। इसलिए हमें संसारिक चीज़ों पर मन नहीं लगाना, ये मन किस पर लगाना है? परमेश्वर पर लगाना, परमेश्वर के वचनों पर लगाना। ये वचन जो लिखे गए ये ऐसे ही लिखे कि बहुत लोगों ने अपनी मृत्यु को दिया है, अपनी जान को दिया, अपनी जान को दिया है। ये बहुत कीमती वचन है। लिखा है वचन संहिता में, परमेश्वर ने अपने नाम से बढ़कर इसको महत्व दिया। किसको? वचन को दिया। दुनिया में बहुत से लोग आए और चले गए, लेकिन यीशु मसीह क्या है? एकमात्र जो परमेश्वर है, जो फिर आने वाला है, क्योंकि वो जीवित है। हमें देखना है, हमारे जो हमने देखा यीशु मसीह के जीवन से, कि जब हम देखते हैं कि वो मरने पर जा रहा है, क्रूस पर जाने वाला है, उसने 3 बार प्रार्थना करी, लेकिन उसने फिर भी ये कहा कि प्रभु तेरी जो इच्छा है वो पूरी है। हमारे जीवन में कुछ दिक्कत है, परेशानी है, डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से सामर्थ मांगने की जरूरत है कि परमेश्वर तू मुझे इससे निकाल। जब हम कुरिन्थियों में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि उसकी जो सामर्थ है वो निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तभी प्रभु से सामर्थ मांगते हैं। हम कितने लोग हैं, हमने शायद दोहा सुना होगा एक अपनी, दुख में सब सुमरन करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख आएगा। हमारे पास दुख आता है जब हम सुमरन करते हैं। हाँ, प्रभु कहाँ है? मैं तो बहुत दूर से देर से ढूंढ रहा हूँ तुझे। जब अच्छा हो रहा होता है जब तो याद आता नहीं प्रभु, है ना। जब तो बोलते हैं प्रभु कोई बात नहीं, थोड़ी देर में भी देख लेंगे प्रभु,
याद रखिएगा, प्रभु हर कंडीशन में हमें याद होना चाहिए। जैसे अय्यूब फोड़े पड़ने के बावजूद शरीर में, किसी के बॉडी से ऊपर सर से लेकर एड़ी तक फोड़े पड़े हो, और वो इस बात को कहता है कि उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य है। बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा, छोटी बात नहीं। बाइबल में लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है कि उसमें बात है कुछ, इसलिए हमें सीखना है उससे। तो इसलिए पर आइए हम आराधना में जाएंगे, और जो हमने वचन से सीखा, धन्यवाद परमेश्वर का। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने, सुने जाने को बहुत आशीष हो। हमें आइए हम आराधना में जाएंगे, और जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अच्छा किया है उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, सब जिसको जैसा गवाही होता है परमेश्वर को धन्यवाद करें।